इजराइल ईरान युद्ध में अचानक हुई ग्लोबल मिलिट्री सुपर पावर की एंट्री। नेतन्याहू ने मांगी मदद तो मोदी सरकार ने भेज दिए 25 फाइटर जेट। भारत से रवाना हुए मिसाइल और गोला बारूद के कार्गो जहाज। इस महायुद्ध में भारत के कदम पड़ने से क्यों कांप उठा ईरान। दोस्तों, दुनिया में अगर कोई ऐसा देश है जिसने अपने जन्म के बाद से ही बिना स्वार्थ भारत की मदद की तो वो देश इजराइल है। पाकिस्तान के खिलाफ तो इजराइल भारत के लिए अपनी जान तक हाजिर कर देता है। कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने बिना किसी शर्त के भारत को गोला बारूद, हथियार और खुफिया जानकारियां दी थीं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और भारत की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने एक साथ मिलकर कई सीक्रेट मिशंस को अंजाम दिया है। यहां तक कि ग्रेट इंडियन स्पाई अजित डोभाल ने जब पाकिस्तान में रहकर वहां की न्यूक्लियर फैसिलिटी का पता लिया था, तब इजराइल वहां अपने फाइटर जेट से बम गिराने तक के लिए तैयार था। यानी भारत और इजराइल के बीच शुरू से ही दोस्ती रही। लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट में चल रहे महायुद्ध पर टिकी है, जिसमें इजराइल अकेला गाजा, लेबनान, सीरिया, ईरान और यमन जैसे देशों के साथ 5 वॉर फ्रंट पर जंग लड़ रहा है। उसके हथियारों का जखीरा पूरी तरह खाली होने को आया है। तभी अचानक खबर आती है कि भारत ने इजराइल के लिए अपने हथियारों के जखीरे खोल दिए हैं और भारत की तरफ से 25 फाइटर जेट्स के साथ एक ऐसे खतरनाक हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं जिन्हें देख दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के पसीने छूट गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि चारों तरफ खलबली तो मचेगी ही। इस वक्त भारत ने जो कदम उठाया उससे पाकिस्तानी समर्थक ईरान की रातों की नींद उड़ा दी गई है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के 57 देशों में चिंता का माहौल है। पूरी डेवलपमेंट क्या है जानने के लिए अगर आपको भारतीय होने पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, भारत और इजराइल दो ऐसे देश जिन्हें आजादी मिले 80 साल भी पूरे नहीं हुए, लेकिन इतने कम समय में दोनों ही देशों ने इतनी तरक्की कर ली है जितनी सदियों से आजाद रहे देश भी नहीं कर पाए हैं। दोनों देशों के बीच शुरू से ही दोस्ती रही है। इजराइल ने हमेशा भारत का समर्थन किया और अब जब इजराइल को जरूरत पड़ी तो भारत ने अपने हथियारों का पिटारा खोल दिया है। इजराइल ने इंडियन डिफेंस कंपनीज के साथ हजारों करोड़ों की डील साइन कर ली है और भारत का ये कदम न सिर्फ हमारे दुश्मन बल्कि दुनिया भर के अंदर अन्य देशों के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि भारत पहले हथियारों के लिए रूस, अमेरिका और इजराइल जैसे देशों पर पूरी तरह से निर्भर था। उसने अब स्वदेशी तौर पर इतने एडवांस हथियार बना लिए हैं जिसकी मांग हथियारों की टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट माने जाने वाला इजराइल भी कर रहा है। लेकिन इजराइल को अचानक भारत पर निर्भर होने की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, इसकी असली वजह छुपी है मिडिल ईस्ट में तेजी से बढ़ते उस कॉन्फ्लिक्ट में जिसे अब दुनिया खुलेआम इजराइल ईरान वॉर कहने लगी है। पिछले दिनों जो घटनाएं हुई उन्होंने इस पूरे संघर्ष को सीमा पार करके एक ओपन वॉर में तब्दील कर दिया। कुछ हफ्ते पहले ईरान ने सीधा इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। अब तक का ये सबसे बड़ा प्री प्लान्ड अटैक था, जिसमें 300 से ज्यादा मिसाइलें और कामिकाजी ड्रोन एक साथ छोड़े गए। इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने भले ही ज्यादातर मिसाइलें रोक दी हों, लेकिन कुछ मिसाइलें अपनी मंजिल तक पहुंच गई और राजधानी में धमाके हुए। इसके बाद इजराइल ने भी जवाबी हमला किया और ईरान के इस्फहान शहर में मौजूद उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बना लिया। इस हमले में ईरान का एक सीक्रेट न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी बर्बाद हो गया, जिससे तेहरान की सरकार पूरी तरह बौखला गई। अब हालात ये हैं कि इजराइल की सीमाएं चारों तरफ से लेबनान के हिजबुल्लाह, गाजा के हमास और सीरिया के मिलिशिया और ईरान की पासदारान रेवोल्यूशनरी गार्ड से घिरी हुई है। इजराइल अकेले 5-5 मोर्चों पर लड़ रहा है और उसकी सबसे बड़ी चिंता है हथियारों की कमी, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर चल रही जंग में इजराइल का गोला बारूद स्टॉक अब तेजी से खत्म हो रहा है। अमेरिका, यूरोप की राजनीतिक मजबूरियों के कारण मदद में देरी हो रही है और ऐसे वक्त में नेतन्याहू सरकार को याद आया भारत, वही भारत जिसने हमेशा बिना शर्त इजराइल का साथ दिया है। इसलिए अब इस बार इजराइल को जरूरत पड़ी तो उसने सीधे भारत को डिफेंस सप्लाई अलर्ट भेजा और भारत ने एक बार फिर दोस्ती का फर्ज निभाते हुए अपने हथियारों का जखीरा खोल दिया। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू से फोन पर बात करते ही बिना किसी सवाल के मोदी सरकार ने इजराइल को 25 फाइटर जेट
भिजवा दिए हैं। वहीं कुछ महीनों पहले भारत से 27 टन गोला बारूद से भरा एक जहाज भी इजराइल भेजा गया और अब तो भारत ने इजराइल को हर मेड इन इंडिया हथियार देने की डिफेंस डील कर ली है, जिसके पहले चरण में 25 फाइटर जेट्स के साथ 150 करोड़ की डिफेंस डील भी हो चुकी है। जहां पुणे बेस्ड नीबे नाम की एक इंडियन डिफेंस स्टार्टअप ने इजराइल को 150 करोड़ के यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर्स भेजने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी और DRDO की तरफ से भी इजराइल को वेपन्स, एम्यूनेशन, एयर डिफेंस, ड्रोन और हर तरह के डिफेंस इक्विपमेंट्स मदद के रूप में सीक्रेटली सप्लाई किए जा रहे हैं, जो देखकर ईरानी सरकार समेत पूरे इस्लामिक कॉरपोरेशन की रातों की नींद उड़ गई है। क्योंकि जो ईरान हमेशा भारत को किनारे करके पाकिस्तान के टेररिज्म का साथ दे रहा है, अब उसका सुपड़ा साफ हो रहा है, वो भी मेड इन इंडिया हथियारों के साथ। लेकिन मिडिल ईस्ट में इजराइल से जंग लड़ने वाले सभी देश भारतीय हथियारों में इतना क्यों डर रहे हैं? तो देखिए, भारत से जो हथियार और फाइटर जेट्स इजराइल भेजे जा रहे हैं वो सिर्फ संख्या में नहीं बल्कि कैपेबिलिटी में भी कमाल के हैं। इनमें शामिल है भारत के तेजस मार्क 1, A1, सुखोई 30 MK और मिराज 200 जैसे मल्टी रोल फाइटर जेट्स जो हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह की घातक हमलों में सक्षम हैं। यही नहीं, इन जेट्स के साथ भारत ने अस्त्र, मिसाइल, पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, AK-203 राइफल्स, सारंग इलेक्ट्रॉनिक जैमर सिस्टम और भूतपूर्व दुश्मनों को भस्म करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल जैसे घातक हथियार भी रवाना किए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल के सैन्य अड्डों पर इन हथियारों के पहुंचते ही वहां के डिफेंस एक्सपर्ट और जनरल तक दंग रह गए, क्योंकि इन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि भारत अब इस लेवल तक आधुनिक हथियार बनाना शुरू कर चुका है। इन हथियारों की एक खास बात यह है कि ये इजरायली हथियारों के साथ पूरी तरह से कॉम्पेटिबल हैं, यानी भारत के हथियार इजरायली सिस्टम से जुड़कर दुश्मन पर ज्यादा खतरनाक असर डाल सकते हैं। भारत की तरफ से भेजे गए गोला बारूद, एंटी ड्रोन सिस्टम और टेक्निकल अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी छोटे जासूसी ड्रोन भी अब इजरायली फौज के पास मौजूद हैं, जिन्हें सीधे ईरान बॉर्डर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यह हथियार सिर्फ इजराइल को ताकत नहीं दे रहे बल्कि पूरी दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं कि भारत अब सिर्फ एक डिप्लोमेटिक ताकत नहीं बल्कि मिलिट्री एक्सपर्ट की सुपर पावर बनने की राह पर है। यही वजह है कि जैसे ही भारत की तरफ से पहला डिफेंस कार्गो इजराइल पहुंचा, ईरान और उसके आतंकी संगठन हिजबुल्लाह में खलबली मच गई और सोशल मीडिया से लेकर सैन्य मुख्यालय तक सब जगह एक ही सवाल घूमने लगा कि अब भारत इस युद्ध का रुख बदलने वाला है। हालांकि दोस्तों, भारत सिर्फ डिफेंस डील साइन कर रहा है और यूनाइटेड नेशंस के जरिए मदद भेज रहा है, लेकिन फिलहाल इंडियन आर्मी ने युद्ध के मैदान में कदम नहीं रखा। लेकिन जरा सोचिए, सिर्फ डिफेंस डील से ही ईरान और पाकिस्तान का इतना बुरा हाल हो चुका है, तो फिर अगर भारतीय सेना एक्शन मोड में आ गई तो मिडिल ईस्ट की कैसी खलबली होगी। आपको बता दें कि इजराइल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा, यह युद्ध करने का दौर नहीं है। वहीं फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी कहा कि मिडिल ईस्ट के हालात इस वक्त काफी चिंताजनक हैं और हम इजराइल और ईरान दोनों देशों के संपर्क में हैं और जल्द ही जल्द इस युद्ध को रुकवाने की कोशिश भी की जा रही है। पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के इन बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त वर्ल्ड लेवल पर भारत की पोजीशन कितनी स्ट्रांग है। आज हमारे नाम से दुश्मन देश खौफ खाते हैं। ग्लोबल लेवल पर हमारे ओपिनियन की कद्र होती है और हर देश ये जानता है कि अगर भारत कुछ कर रहा है, कह रहा है, तो वो कभी गलत नहीं बोलेगा। भारत किसी छवि की वजह से कई छोटे देश अब हमारे साथ जुड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, जबकि इंडिया को वर्ल्ड सुपर पावर बनता देख चीन, अमेरिका और ब्रिटेन की हालत पतली हो गई है। इसके अलावा एक और अपडेट यह है कि भारत ने हाल ही में रूस को भी अपने 35 फाइटर जेट भेजे हैं, जिसके बारे में डिटेल वीडियो आप डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, क्या ग्लोबल वारफेयर में भारत का न्यूट्रल रहना जरूरी है या फिर अपने दोस्त इजराइल और रूस की वार फ्रंट पर आकर मदद करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो लाइक और शेयर करके 5100 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।